आज हम लोग मास और वेट के बारे में थोड़ा समझते हैं कि मास क्या है और वेट क्या है। साउंड क्लियर है? यस सर। मास, वेट। मास को हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं और वेट को हिंदी में क्या कहते हैं? वजन कहते हैं। मास का अगर आपसे यूनिट पूछता है कोई तो आपको केजी बताना है, केजी मतलब किलोग्राम बताना है। और कोई वेट पूछता है तो वेट का यूनिट पूछेंगे अगर हम तो आपको न्यूटन बताना है। क्या बताना है? न्यूटन बताना है। तो एक और चीज यहीं पे जानने के लिए क्या चीज है आपका, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। न्यूटन। फोर्स का एसआई न्यूटन। और अगर हम फोर्स का सीजीएस यूनिट की बात करें तो क्या बोलेंगे? डाइन बोलेंगे। डाइन। उसी प्रकार से वेट का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन। अब वेट का सीजीएस माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा? डाइन हो जाएगा। तो इतना चीज क्लियर हुआ। मास, वेट। अब देखेंगे कि यह जो है मास है, यूनिट इसका जाने थे कि केजी होता है और इसका जाने न्यूटन होता है। यह जो है चेंज नहीं होता है, अनचेंज्ड है। क्या है? अनचेंज्ड है, मतलब इसको कहीं पे ले जाएंगे तो बदलेगा नहीं। लेकिन वेट जो होता है चेंजेबल होता है। क्या होता है? चेंजेबल होता है। अब जैसे 600 केजी का कोई अगर केजी लग गया तो समझेंगे वह बदलेगा नहीं, बदलाव नहीं होगा, चेंज नहीं करेगा। लेकिन यहां पे हम 600 न्यूटन लिए। अब आपके सवाल में देता क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो अर्थ पे 600 केजी का है। अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट है जो 600 केजी का है, तो उसको हम मून पर ले जाएंगे तो उसका बताइए मास क्या होगा। चाहे केजी दिया है तो आप समझ लेंगे केजी है, यह कोई नहीं बदलेगा, मतलब वहां पे मून पर भी जाने के बाद 600 केजी ही रहेगा, क्योंकि मास में कोई बदलाव नहीं होता है, द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं होता है। नहीं। अगर बात करें जैसे ही सवाल में आपको न्यूटन दिया है, 600 न्यूटन दिया है, तो ये तो बदलेगा जाके मून पे। तो आखिर कितना बदलेगा, ये सवाल है। आखिर कितना कम हो जाएगा, कितना ज्यादा हो जाएगा? तो याद रखेंगे, यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं वेट ऑफ द मून, यानी मून पर जो वेट होता है 1/6 ऑफ अर्थ का वेट, अर्थ वेट। समझे बात? यानी ये जो इसी फॉर्मूला से अब निकालेंगे तो वेट ऑफ द मून, यानी मून पर कोई ऑब्जेक्ट जाता है और वहां पे अगर वेट की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 1/6 इंटू जो दिया हुआ है अर्थ वाला, अर्थ वाला यही ना है 600 न्यूटन। तो इसको काट देंगे तो कितना बचेगा? 100। यानी वहां पे जाके क्या हो जाएगा? 100 न्यूटन हो जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। यानी मास की बात करेगा तो 600 केजी अर्थ पे था तो वहां पे भी जाके 600 केजी है। और अगर बात करेंगे हम वेट का, तो वेट अगर पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो वहां पे जाके क्या होगा? 100 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि 1/6 होता है अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसका 1/6 होता है मून पे किसी ऑब्जेक्ट का वेट। समझ में आया है? यस सर। इसी प्रकार से एक और चीज समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम इधर अर्थ लिए हुए थे, एक मिनट, यहाँ पे हम क्या करते हैं? अर्थ ले लेते हैं, इधर आपकी बात मून ले लेते हैं, ठीक है? तो अगर एक समझिए जी का वैल्यू क्या होता है? 9.8 होता है, 9.8 न्यूटन होता है जी का वैल्यू। स्मॉल जी है, ध्यान दीजिएगा, स्मॉल जी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हिंदी में बोले तो गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को। तो जब ए 9.8 न्यूटन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशन 1/6 इंटू 9.8 कर देंगे तो समथिंग 1 पॉइंट, इसको डिवाइड करेंगे तो 1.6 समथिंग आने लगेगा। तो आप याद रख सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं इस चीज को। क्या? तो ये देखिए, जब एक्सेलरेशन की बात कर रहा है कि स्मॉल जी हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब ये हुआ उसका एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम स्मॉल जी का वैल्यू में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी कह सकते हैं 1.6 न्यूटन या 1.6
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कोई डाउट? नो सर। तो मून कैसे क्लियर हुआ, मून पे कैसे मतलब पता चला कि ये 1.6 मतलब है? तो अर्थ के जो ग्रेविटी है उसका 1/6 होता है वहां पे। अगर हम बात करें तो ये जो है चेंजेबल है, स्मॉल जी की बात दे देगा, स्मॉल जी अब पूछेगा कहाँ पे ज्यादा कहाँ पे कम। तो जनरली ये घट बढ़ कर सकता है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे जो है यूनिवर्स में। ठीक है, यूनिवर्स के हम नाम लिए अभी, तो एक सवाल आपके लिए आता है कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या होता है, यानी कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। हिंदी में कहे तो ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं इसको, ब्रह्मांड विज्ञान इसको कहते हैं। तो स्मॉल जी क्लियर हो। लेकिन अगर मान लिया जाए आपसे पूछा, क्या पहले कैपिटल जी का वैल्यू पता है? जी पता है, 6.673। और आगे यूनिट बताइए इसका। 10 के पावर -11। बहुत बढ़िया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, इसी को आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, ऊपर भेजकर, तो एन एम स्क्वायर रहेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये नीचे डिवाइड में है मतलब डिनोमिनेटर में है, तो केजी के पावर -2 हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया। अब अगर पूछा जाए पृथ्वी पर, अर्थ पे इतना, तो मून पे कितना, क्या बोलेंगे? मून पे भी इतना ही रहेगा। हाँ, इसका नाम में ही है। कैपिटल जी को क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है जी। तो ये कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? नियत है, मतलब फिक्स्ड है, उसको बदला नहीं जा सकता है, उसको बदला नहीं जा सकता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। तो ये कैपिटल जी। तो कभी कभी क्या होता है एग्जाम में कि ये तो वैल्यू आपको पता याद होना चाहिए, साथ साथ में क्या होता है कभी कभी डायरेक्ट पूछता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो फिर वहां पे आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं केजी के पावर -2 लिख सकते हैं, है ना? तो इसको आपको याद रखना चाहिए। कोई डाउट? नो सर। हाँ, तो जनरली आपका ये क्लियर हो गया है। जी।